बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आफ्टर मिड ये आपका फ़र्स्ट लेक्चर है और मिड से पहले हमने थोड़ा सा कार्डिनल नंबर्स की एडिशन को देख लिया था। बहरहाल मैं दोबारा ये रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। हमारा टॉपिक है कि कार्डिनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और फर्दर इनका आपस में क्या क्या ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेशंस इनके ऊपर कौन से किए जा सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी सेट को जो कार्डिनैलिटी एक नंबर असाइन किया जाता है, उसकी कार्डिनैलिटी के लिहाज से उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो कार्डिनल नंबर्स अगर हों, डी और ई, दो सेट्स के रिस्पॉन्ड, यानी कि डी को, किसी सेट डी को आपने कार्डिनैलिटी डी असाइन की और सेट ई को कार्डिनैलिटी ई असाइन की है। नाउ वो दो जो नंबर्स हैं वो ऐड कब हो सकते हैं, उनका जो एडिशन होगी वो किस तरह से डिफ़ाइन होगी। सो लेट डी एंड ई बी कार्डिनल नंबर्स। टू डिफाइन डी प्लस ई वी टेक डिसजॉइंट सेट्स डी एंड ई विद order of d is equal to d and order of e is equal to e, and set d plus e is equal to order of d union e। यानी कि दो कार्डिनल नंबर्स को ऐड करने के लिए उनके रिस्पॉन्डिंग आपको दो सेट्स लेने हैं और फिर जो उनका सम होगा वो ऑर्डर ऑफ द यूनियन ऑफ दोज टू सेट्स होगा। यानी कि आपको पहले उन दो सेट्स का यूनियन लेना है और फिर वो जो उसकी कार्डिनैलिटी होगी वो उन दो नंबर्स के सम के इक्वल होगी। इसमें आप सेट्स की कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। यहाँ पर डी और ई है तो कोई भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो सिंबल्स से इंडिपेंडेंट होती है। फाइनाइट केस जो होगा आपके पास, अगर फाइनाइट सेट्स हैं तो उस केस में तो डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है या जो मेथड बताया गया है ये ट्रू होगा, क्योंकि फ़ाइनाइट सेट्स में जब आप उनको इकट्ठा कर लेते हो, अगर वो सेट्स डिसजॉइंट हैं, मींस उनमें कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में भी 1 2 3 है, तो यूनियन के बाद तो आपको सिर्फ 1 2 3 ही मिलेगा ना, तो कार्डिनैलिटी तो ऐड ना हुई। तो आपने देखना है कि डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स को ऐड करने का काम आपने डिसजॉइंट सेट्स पे करना होता है। तो जैसे कि इनफाइनाइट सेट के केस में आपको एग्जांपल दिखाई है, डी सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लिए, ई में ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए हैं और हमने ये सेट्स ऐसे बनाए कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। अब डी की कार्डिनैलिटी 3 है, ई की कार्डिनैलिटी 2 है, इनका सम 5 होता है। हमने चेक किया क्या वाकई ये 5 ही होगा, तो डी यूनियन ई करके देखा, फिर उसके ऑर्डर भी 5 था। सो इक्वालिटी होल्ड कर गई है। अब अगर आपके पास कोई से सेट ऐसे आ जाते हैं जिन में कुछ ना कुछ कॉमन है, जिनका इंटरसेक्शन नॉन 5 है, ठीक है, नॉन एम्प्टी हो गया, तो आप क्या करेंगे, देन आपको अपने ओरिजिनल सेट डी को, जो एक सेट आपको गिवन होगा, उसको डी प्राइम से बदलना होगा। और वो डी प्राइम कैसे बनाएंगे आप, कि डी के हर एलिमेंट के साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर 1 का ले लेना है। जैसे अगर डी में जैसे 1 2 3 है तो आप डी प्राइम एक बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, 1 के साथ ऑर्डर पेयर में 1, फिर 2 के साथ ऑर्डर पेयर में 1, 3 के साथ ऑर्डर पेयर में 1। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, समझे। 1 के साथ आपने डी के हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर बना लिया। फिर ई के लिए भी आपने इसी तरह से एक ई प्राइम कंस्ट्रक्ट किया और उसमें भी ऑर्डर पेयर्स डाल दिए, उसका 2 के साथ किया। अब आप नोटिस करें कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। नाउ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये बॉर्डर्ड पेयर्स हैं, एक वो हैं जो सिर्फ 1 के साथ अटैच है और एक वो हैं जो सिर्फ 2 के साथ अटैच है, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा। अब आप इनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर ऐड कर दें, तो आपको कार्डिनैलिटी यूनियन की पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे आप बस एक सेट है, होल नंबर्स का सेट होता है और आप जानते हैं होल नंबर्स में 0 से लेकर ऑनवर्ड तमाम नेचुरल नंबर्स लिखे गए होते हैं। इस तरह आपके पास एक सेट है नेगेटिव इंटीजर्स का। अब नेगेटिव इंटीजर्स में और होल नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। नाउ दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट, सो इनका जो यूनियन होगा वो होल
का ऑर्डर प्लस जी का ऑर्डर उसके इक्वल ही होगा। वैसे आप जानते हो कि अगर हम होल नंबर्स को और फिर नेगेटिव इंटीजर्स को इकट्ठा कर लें तो आपको इंटीजर्स का पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज होल में तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स थे और जी नेगेटिव में तमाम नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो जब उनको इकट्ठा किया तो तमाम इंटीजर्स का सेट बन गया है ना। वो इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि एलिफ नॉट होती है, वो तमाम सेट्स जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट यानी कि जिनकी सेट ऑफ नेचुरल के साथ इक्विवेलेंस दिखाई जा सके, उन सब की कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट होती है, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी सी होती है, हम उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ आपको जी मिल जाएगा इन दोनों का जो यूनियन है। वैसे तो हमें पता है कि जी की कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट है, तो क्या बाय द मेथड जो हम ऊपर अभी करके आए थे उसके थ्रू भी इसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट होगी? तो होल की कार्डिनैलिटी, बिकॉज होल की इक्विवेलेंसी एन के साथ होती है तो उसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट है। इसी तरह से इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी कार्डिनैलिटी भी एलिफ नॉट है। तो एलिफ नॉट प्लस एलिफ नॉट, आप एलिफ नॉट को जितनी मरतबा मर्जी ऐड कर लो वो एलिफ नॉट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ द यूनियन वुड बी एलिफ नॉट। ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज ये है कि C+1 इज इक्वल टू सी को शो करें, यानी कि सी शो कर रहा है कि ये किसी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनैलिटी है, और 1 तो एक फाइनाइट सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा होगा उसकी कार्डिनैलिटी है। तो ये सी के इक्वल ही होता है। आपको ये प्रूव करना है कि किसी इनफाइनाइट सेट में अगर आप एक नंबर का इजाफा भी कर दें तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, उसकी कार्डिनैलिटी सी ही रहेगी, उस पर फ़र्क नहीं आएगा। अब इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करेंगे, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग सेट्स लेंगे, बिकॉज कार्डिनल नंबर सेट्स तब हो सकते हैं जब उनके कॉरिस्पॉन्डिंग आप सेट्स लें और उनका यूनियन वगैरह चेक करें। तो मैंने एक सी मीन्स कि मुझे एक अनकाउंटेबल सेट लेना है जिसके अंदर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पड़े हुए हों। अब इस सोल्यूशन में हमने डी ले लिया, फ्रॉम क्लोज्ड फ्रॉम ज़ीरो एंड ओपन फ्रॉम 1, इसमें 1 इंक्लूड नहीं किया। अब ये एक अनकाउंटेबल सेट है, और ई जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 1, उसकी कार्डिनैलिटी 1 है, ठीक है। अब ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है क्योंकि यहाँ मैंने 1 को ओपन में रखा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स देयर इंटरसेक्शन इज़ वाई। अब डी की कार्डिनैलिटी सी है